गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने संज्ञा के विकार तत्व में वचन के बचे हुए पाठ को देखेंगे कि किस प्रकार प्रत्यय जोड़कर वचन को एक वचन से बहुवचन किया जाता है। तो अपनी बुक में देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3। आ प्रत्यय जोड़कर जब ई करांत संज्ञा शब्दों में आ प्रत्यय लग जाता है तो अंतिम स्वर ई स्वर में ई हो जाता है तथा ई और आ के मध्य य का आगमन है। जैसे देखिए हमेशा हम लोग एक से बहुवचन डिबिया, डिबिया, चिड़िया या आ है तो क्या हो गया चिड़िया, लड़की, लड़कियां हो गया ना। जैसे बेटी, बेटियां, बेटी य आ, य जुड़ गया और आ हो गया बेटियां। तो इसमें आ प्रत्यय जुड़ गया। देखेंगे ये समझ में आ गया कि आकरांत कन्या, कन्याएं, उकरांत धेनु, धेनुएं, बड़ा उकरांत बहु, बहुएं और अकरांत गौ, गौवें। ये सारे वचन परिवर्तित किए गए हैं कि कैसे हम जो है वचन परिवर्तित करेंगे, यहाँ पर उसको बताया गया है। आकरांत, आकरांत, उकरांत में कैसे वचन परिवर्तित होगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे देखिए आ प्रत्यय जोड़कर ई करांत संज्ञा शब्दों में आ प्रत्यय लगता है। आ प्रत्यय जोड़कर थर्ड वाला क्या है एक्सरसाइज, आ प्रत्यय जोड़ा जाता है। आ प्रत्यय जोड़कर आ प्रत्यय जोड़कर क्या होता है ई करांत शब्दों में। शब्दों को जैसे कैसे होगा कि ई करांत शब्दों में जैसे आ प्रत्यय जोड़कर ई करांत, जैसे दासी है, ठीक है, दासी ई करांत शब्द में बड़ी, देखिए लिखा है ये बड़ी ई करांत शब्द में, तो दासी का क्या हो जाएगा दासियां। लड़की है तो क्या हो जाएगा बहुवचन लड़कियां, ठीक। फिर उसी तरह देखिए नदी है बड़ी सब, देखिए तो नदियां। क्लियर हुआ। आ प्रत्यय जोड़कर ई करांत शब्दों को आ अंत में आ सब प्रत्यय जोड़ करके नदी है तो नदी ई है, ये जो ई करांत शब्द है वो छोटी ई में परिवर्तित होकर के और आ प्रत्यय जुड़ जाएगा। जैसे नदी, नदियाँ, लड़की, लड़कियाँ और दासी, दासियाँ। देखिए आप में और भी शब्द हैं, निधि, निधियाँ, बुढ़िया, बुढ़िया है तो बुढ़ियाँ, चूहिया है तो चूहियाँ, गुड़िया है तो गुड़िया। तो देखिए इसमें वचन कैसे हम परिवर्तित किए हैं एक से बहुवचन में आने के लिए हमें क्या करना होगा। नेक्स्ट है कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप समान होते हैं। कुछ शब्द ऐसे, जैसे मैंने लिंग में बताया कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि हमेशा लिंग में होते हैं, स्त्रीलिंग ही होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। उसी तरह वचन में भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन होते हैं और बहुवचन रूप में समान होते हैं। एक वचन और बहुवचन रूप में समान होते हैं, जैसे भय, क्रोध, ठीक है, प्रेम, घृणा, ये सब हमेशा एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता एक वचन बहुवचन वाक्य बनाने में। कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्द के स्थान पर वर्ग, वृंद, गण का प्रयोग होता है। जैसे शिक्षक वर्ग या शिक्षक वृंद, मजदूर वर्ग, ठीक है, मजदूरों का समूह है, क्या बोलेंगे मजदूर वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, शिक्षक गण, शिक्षक वृंद, छात्र गण। छात्रगण मतलब छात्रों का समूह, एक से अधिक छात्र रहेंगे तो वहाँ पे हम अनेक छात्र नहीं लिखेंगे, क्या बोलेंगे छात्रगण।
शिक्षक वृंद, शिक्षकों का जो समूह रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? शिक्षक वृंद। निम्न वर्ग का समूह रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? निम्न वर्ग। निम्न वर्ग के बहुत सारे लोग होंगे तो हम निम्न। उच्च वर्ग की मेजॉरिटी रहेगी, ज्यादा लोग रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे वहां पे? उच्च वर्ग। निम्न वर्ग, ठीक है। शिक्षक गण, पक्षी गण, पक्षियों का समूह। तो ऐसे देखिए कहीं कहीं पर एक से बहुवचन करने के लिए हम जो है इस गण, वर्ग, वृंद इन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। छात्र गण, शिक्षक गण, अध्यापक गण, शिक्षक वृंद, छात्र गण, मजदूर वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, शोषित वर्ग। उसमें कई सारे लोग आते हैं, एक लोग नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो वहाँ बहुवचन के लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 6 पॉइंट देखेंगे। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा, अभी बताए ना, कुछ शब्द हमेशा एक वचन बहुवचन में समान होते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा होता है वृंद, वर्ग और गण शब्द का प्रयोग किया जाता है बहुवचन के लिए। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे शेर को देखते उसके प्राण निकल गए। प्राण शब्द जो है वो एक वचन में नहीं, हमेशा बहुवचन। प्राण निकल गए, ठीक है। केश, केश यानी बाल के लिए, उसके बाल बहुत घने हैं या केश बहुत घने हैं, तो केश के लिए भी हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। वह समाचार सुनकर मेरे आंसू बहने लगे। आंसू भी हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है, आंसू शब्द जो है। दर्शन, उस सिद्ध पुरुष के ने बाहर आकर सभी को दर्शन दिए। हस्ताक्षर, अध्यापक ने प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये देखिए ये सारे शब्द जो हमेशा बहुवचन में। छात्रों ने किए तो भी हम बोलेंगे कि छात्रों ने फॉर्म पर हस्ताक्षर किए। अध्यापक ने भी हस्ताक्षर किए, किया नहीं। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन में। अभी मैंने बताई ना, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। कुछ संज्ञा शब्द होते हैं जिनका हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे मैंने बताया ऊपर कि भय, क्रोध, प्रेम, ये सब। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जिसके लिए वृंद और वर्ग और गण शब्द का प्रयोग किया जाता है बहुवचन के लिए। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में होता है। जैसे उस महान पुरुष ने सभी पापियों को क्षमा कर दिया। उस पापियों को क्षमा किया, लेकिन क्षमा जो है एक वचन भी प्रयोग होगा। पानी के लिए भी एक वचन का। सुबह से इस नल से पानी टपक रहा। पानी तो बहुत गिर रहा है, लेकिन पानियाँ टपक रहे हैं नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पानी। 10 बाल्टी भी पानी गिरा तो पानी ही बोलेंगे। एक गिलास भी पानी कोई मांगा तो हम पानी ही बोलेंगे। तो पानी जो शब्द है वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। आदर सम्मान व्यक्त करने के लिए देखिए एक इम्पॉर्टेंट है। आदर सम्मान व्यक्त करने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे घर मेहमान आए हैं या पिताजी आए हैं। पिताजी क्या हैं? हमारे लिए सम्मानित व्यक्ति हैं, हमसे रिस्पेक्ट हमें देना, आदर देना, बड़े हैं। तो हम पिताजी आए हैं बोलेंगे। पिताजी एक ही रहेंगे, एक से अधिक पिताजी नहीं आ रहे हैं, लेकिन पिताजी आया है नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आए हैं। दोस्त आएगा, दोस्त अगर है मेरा मित्र आया है, लेकिन पिताजी आए हैं। चाचा जी, दादाजी आए हैं। तो आदर सूचक शब्दों के लिए बहुवचन का प्रयोग हमेशा, आदर सूचक शब्दों के लिए ध्यान दीजिएगा, आदर सूचक शब्दों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। पिताजी आए हैं, माताजी आए, चाची जी, दादाजी। तो हम दादाजी के साथ जा रहे हैं तो दादाजी, ये जो है दादाजी हमको घुमाने ले जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आदर सूचक शब्दों के लिए हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको वचन में ध्यान रखिएगा।
फिर तो देखिए आपके जो हमने पढ़ाया है वचन किसे कहते हैं, एक वचन क्या होता, बहुवचन क्या होता, वचन परिवर्तन करते समय किन किन बातों अकरांत, आकरांत, उकरांत, उकरांत में क्या शब्द जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर वचन परिवर्तित किया था, अस्वर में कैसे, अकरांत में कैसे अस्वर का लोप हो जाता है और उसके जगह पर ए प्रत्यय लगा दिया जाता है और एक से बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज के पाठ में देखी। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि अभ्यास के प्रश्नों को देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ 2-3 एक्सरसाइज है, इसको बस देख लीजिए आप। पक्षी आकाश में उड़ रहा है, पक्षी बोले क्या होगा, पक्षी एक रहेगा या अनेक, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, तो पक्षी के लिए हम क्या बोलेंगे, आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। बच्चा अपने मित्र के साथ खेल रहा है, खेल रहा है नहीं, बच्चे, बच्चा की जगह क्या हो जाएगा, बच्चे, इसको क्या करना है, वचन परिवर्तित करना है, तो हम क्या लिखेंगे, बच्चे अपने मित्र के साथ खेल रहे हैं। सैनिक के पास भाला है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको बहुवचन में कैसे परिवर्तित करेंगे, सैनिकों के पास भाला है। मेरे पास अनेक रुपया है, 1 रुपया है, मेरे पास 1 रुपया है, मेरे पास रुपए है। अनेक रुपए लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं, लेकिन मेरे पास रुपए अगर हैं बोल देंगे तो इसका मतलब 1 से अधिक रुपया है, इसलिए रुपए लिखें। छात्र किताब खोलकर पढ़ रहा है, इसका वचन क्या परिवर्तित होगा, छात्र किताब खोलकर पढ़ रहे हैं। ठीक, 4 ऐसे शब्द लिखिए जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। आपकी बुक में दिया गया है कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, जैसे हवा है, पानी है, ये सब मैंने बताया है, ये सब हमेशा एक वचन में है, तो ये 4 शब्द लिखने हैं। 4 ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। मैंने बताया है आपको कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका बहुवचन में प्रयोग होता है, वो 4 शब्द आप लिखेंगे। फिर देखिए नीचे शब्दों में वचन बदलिए। दासी का, देखिए दासी बड़ी में क्या लगा देंगे, आ पे आ पे चंद्र बिंदु, दासियां। ख निधि निधि निधियां, मक्खी मक्खियां, धेनु धेनुएं, अमीर अमीरों, पक्षी पक्षीगण, विद्यार्थी विद्यार्थियों, छात्र छात्रगण, अध्यापक अध्यापकों या अध्यापकगण, निर्धन निर्धनों। ठीक, नेक्स्ट 5th एक्सरसाइज, अशुद्धियों को दूर करना, वचन संबंधी अशुद्धियाँ। मेरे प्राण सूख रहे हैं, मेरे प्राण सूख रहे हैं, प्राण हमेशा क्या होता है, बहुवचन में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सूख रहा है नहीं, मेरे प्राण सूख रहे हैं। मेरे पास बहुत डिब्बियाँ हैं, मेरे पास बहुत डिब्बी नहीं है, क्या है, डिब्बियाँ हैं। उसका केश लंबा और घना है, उसके केश लंबे और घने हैं। मेरा भय के मारे प्राण निकल गया, भय मेरे